चलिए तो शुरू करें आज का क्लास। ये हमारा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5 पॉइंट कितना है 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर। ये एक्सरसाइज एपी का जो है एपी का एक्सरसाइज 5.3 है ना। क्वेश्चन नंबर तो दिख ही रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोला जा रहा है, चेक करते हैं हम लोग। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्कूल कंपटीशन हुआ है, टोटल उसके लिए अमाउंट कितना रखा है प्राइज के रूप में 700 है ना, और किस हिसाब से प्राइज दिया जा रहा है, कितने बच्चे को दिया जा रहा है 7 स्टूडेंट को दिया जा रहा है ना, 7 स्टूडेंट को प्राइज दिया जा रहा है। और उसका प्राइस का क्या है कि फर्स्ट प्राइज जो हुआ उसके बाद जो सेकंड प्राइज होगा उससे 20 कम, तो थर्ड प्राइज क्या होगा फिर उससे 20 कम। मतलब जो फर्स्ट प्राइज जिनको मिल रहा है जो भी अमाउंट होगा उससे सेकंड प्राइज मिलने वाले को कितना रुपए कम मिल रहा है 20। इस तरह करके कितने बच्चे को मिल रहा है 7 बच्चे को मिल रहा है ना। तो हम लोग को एपी पता चला, तो इसके लिए कंसिडर कर लेंगे हम लोग एपी। मान लेते हैं कि पहला नंबर में मिलने वाला पहला जो स्टूडेंट को प्राइज मिल रहा है उसको हम कुछ भी मान लेते हैं उसको एक्स मान लेते हैं, है ना। तो यहां से हम लोग ये एक्चुअली जो है ये एपी के फॉर्मेट में हमारा डायरेक्ट मिल जाएगा, एपी नहीं मिलेगा है ना। हमारा डी क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है 20 कम होते जा रहा है, डी का वैल्यू पता है, तो कंसीडर दैट हम लोग कर लेते हैं, कंसीडर एन एपी, एक एपी आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो एपी हमारा क्या होगा, जिसका फर्स्ट मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म या फर्स्ट प्राइस जो एक्स है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा x माइनस 20, थर्ड कितना हो जाएगा x माइनस 40। तो इस तरह अप टू कितना जा रहा है, अप टू 7 टर्म जा रहा है, नहीं जा रहा है 7 टर्म जा रहा है। तो इसका हमें क्या निकालना है, सम दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया, अच्छा अगर देखा जाए तो a का वैल्यू कितना है x, d का वैल्यू कितना है 20 आएगा, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंस 20 का ही ना लेस हो रहा था, हाँ माइनस 20 का हमारा डिफरेंस आएगा, है ना। तो इसको निकाल ही लेते हैं हम लोग, क्या d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा है x माइनस 20 और फर्स्ट टर्म है x, यहां से x कैंसिल कर लो, तो d का डिफरेंस कितना आ गया माइनस 20 लेस होते जा रहा है, तो d भी निकल गया। क्वेश्चन में हमें एसएन भी दिया हुआ है, कितना तक का 7, n का वैल्यू भी आपके पता है n का वैल्यू नहीं पता है, S7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 700। तो हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। x पता होगा तो पहला स्टूडेंट का जो हमको प्राइस के रूप में मिल रहा है वो पता चल जाएगा, फिर उसमें हम 20 माइनस कर देंगे तो सेकंड बच्चे का मिल जाएगा। इस तरह करके हमसे क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, मतलब हर बच्चे का जो कितना कितना पैसा उसको मिला वो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग S7 का फॉर्मूला यूज करें, n/2 क्या लास्ट टर्म वाला यूज कर लें, लास्ट टर्म हमको पता है, हमें Sn का फॉर्मूला जो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करना होगा, है ना। n/2 a प्लस l से नहीं निकलेगा, क्योंकि l हमें नहीं पता। लास्ट टर्म पता है क्या कि लास्ट वाले बच्चे को कितना पैसा मिल रहा है, ये नहीं पता है। तो अप्लाई करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d भी चाहिए था ना, तो d इक्वल टू 700। तो अप्लाई करो, n का वैल्यू कितना है 7, या पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर सॉल्व उधर करते हैं। a का वैल्यू कितना था x, n का वैल्यू है 7 माइनस 1, d का वैल्यू माइनस का 20, ठीक है, और इक्वल टू 700। कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो यहां से हम लोग का 2
7/2 है ना, तो यहां पर हम लोग लिखे 2x प्लस 6 इंटू -20 है ना, 6 इंटू माइनस का 20 इक्वल टू, देखो 700 था, 2 उधर सप्लाई करो, 700 ये जो 2 था डिवाइड में, वो वहां जाएगा तो कितना होगा मल्टीप्लाई में, और 7 जो मल्टीप्लाई में है वो क्या आएगा डिवाइड में, यहां से 7 डिवाइड आ गया। अब यहां पर हो गया आपके पास 2x है ना माइनस 120, यहां से कट कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, तो ये इधर साइड से कितना आ गया 200, यानी 2x इक्वल टू कितना आ गया, हाँ 200 प्लस 120 यानी 2x इक्वल टू हो गया 360, यानी यहां से x का वैल्यू फाइनल कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 2, हाँ 320, हाँ 320 है ना अच्छा होता है 320, गलती होगा, और अगर हाँ अगर पकड़ लेते हो तो उसका मतलब तुम लोग क्लास में हो, और अगर नहीं पकड़ते हो उसका मतलब क्लास में नहीं हो। तो 320 कभी कभी टीचर ना, कभी कभी जो टीचर को गलत भी लिखना चाहिए, ताकि ये पता चलना चाहिए कि बच्चे जो है वो अटेंशन में है या नहीं है। तो ये हो गया 320 और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 160। तो x यानी पहले बच्चे को जो प्राइस के रूप में मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 160, यानी A1 यानी पहला नंबर जो बच्चे हैं उसको मिल गया 160, A2 फाइनली सेकंड, A2 मतलब सेकंड बच्चे का प्राइस क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A2 का अब तुम्हारा A2 का वैल्यू x माइनस 20 है सेकंड टर्म का है ना, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 20, दैट मीन्स x का वैल्यू 160 और माइनस का 20 यानी 40 140 है ना 140, ये रुपीज में ही मिलेगा क्योंकि 700 था तो सब जगह रुपीज में डाल दो बेहतर होगा। ये सब क्या है प्राइस है ना, तो ये पहले वाले बच्चे को 160 रुपीज मिला। अच्छा सबको ऐड करेंगे तो 700 भी आना चाहिए, ध्यान दे, इससे ये भी चेक हो जाएगा तुम सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो। तो ये हो गया रुपीज 140, A3 का वैल्यू क्या आएगा, A3 20 माइनस करते चलो। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो कि जो तुम्हारा A2 आया उसमें 20 में लेस कर दो, तो हमें क्योंकि A3 इक्वल टू हमारा जो होगा वो इसमें 20 लेस हो रहा है ना, कम ना हो रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस कम हो रहा है। और एपी में क्या होता है डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में, तो यहां पर डी माइनस होते जाएगा, यानी इस वाले में A3 का वैल्यू क्या आ जाएगा A2 माइनस डी, समझ में आ रहा है। तो A2 का वैल्यू कितना है 140 और माइनस का 20 कितना हो गया रुपीज 120, ठीक है। उसके बाद निकालो OA4, यानी A3 में से D को माइनस करो, A3 का वैल्यू कितना है 120 माइनस 20 यानी रुपीज 100। कहां तक पहुंचे हम लोग A4, A5 इधर निकाल देते हैं, देखिए यहां पर, यहां प्लेस है ना, यहां से हाँ इसको इरेज ही कर देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन को यहां फिट कर देते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो, माइनस फॉर्मूला नहीं हम डायरेक्ट पुट कर दिए, डी का वैल्यू लेस हो रहा है 20, अगर प्लस यूज करोगे तो माइनस वहां पर लिखो, हम डायरेक्ट ही माइनस लिख दिए फॉर्मूला में ही, देखो इसलिए माइनस डी लिख दिए। और अगर यहाँ पर प्लस डी लिखेंगे तो डी का वैल्यू -20 करो, वो भी एक ही बात हुआ। अगर इसका ऐसे करना तो ऐसे भी कर लो, जैसे A2 प्लस डी करेंगे तो ये तो बढ़ जा रहा है ना, डी अमाउंट बढ़ जा रहा है, तो हमें यहाँ पर डी का वैल्यू कितना पुट करेंगे -20, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूला इस प्रकार दे दो, ऐसे दे दो, अगर देना है तो कोई बात नहीं, कोई सिंपल आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हो। अगर A2 माइनस डी लिख रहे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है मेरा डी लेस हो रहा है, तो AP जो है वो बढ़ते हुए क्रम में भी जा सकता है और AP जो है घटते हुए क्रम में भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि जो हम अगला टर्म जाएंगे वो डी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डी बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर डी बढ़ रहा है तो प्लस डी करेंगे, डी घट रहा है तो माइनस डी करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप फॉर्मूला से भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हर जगह, तो हर जगह अगर प्लस करेंगे तो माइनस फिर आप पुट कीजिए, A2 प्लस डी होता है ना, तो प्लस के यहां पर हो गया -20, तो वैल्यू तो इतना ही आएगा, कैलकुलेट करके इतना ही ना आएगा। तो ये तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फिगर के अनुसार बनाया है, तो इसको रहने दीजिए। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, तो फर्स्ट टर्म जो x है वही है, सेकंड वाला क्या आएगा उसमें 20 माइनस होगा,
नहीं समझ में आ रहा है? x माइनस 20 थर्ड वाले में लिखना है तो हम तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यही रहने दो, माइनस का 20 पुट कर दो। जैसे हम a3 बराबर ये भी लिख सकते थे x माइनस 40, क्योंकि दो टर्म बढ़ गया तो 20 20 करके लेस हो गया दो टाइम, टू टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा a4 लिखे तो a3 प्लस डी यहां पर हम कर दे रहे हैं, और यहां पर क्या जाएगा, यहां जब हम पुट करेंगे तो a3 का वैल्यू 120 और d का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 माइनस 20 यहां तो किया हुआ है ही है, इसीलिए यहां पर हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा। अब आगे देखो, फॉर्मूला बेस्ड अगर लिखना है तो लिख सकते हो। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, किसका वैल्यू निकालना है, a5। तो a5 अगर लिखना है तो a4 प्लस डी लिखते हैं। ठीक है, डी का वैल्यू हमारा कितना है, a4 का वैल्यू पहले बताओ क्या आया है, 100 आया है, और डी का वैल्यू हमारे पास 20 आया है, माइनस का 20 है ना, तो हो गया 80, ये भी रुपीज में आएगा। और फाइनली a6 a5 प्लस डी, तो a5 का वैल्यू है 80 और इसमें 20 माइनस कर लो तो रुपीस आ गया 60, और a7 ये लास्ट है तो a6 प्लस डी का वैल्यू नेगेटिव में है तो ये कितना आ गया, a6 का वैल्यू 60 और माइनस 20 तो 40। यानी फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, जो फर्स्ट प्राइस है 160 और लास्ट प्राइस कितना है 40 रुपीज। तो इस तरह करके जो है हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तब तक तुम लोग इसको पॉज करते हैं वीडियो को।